हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल रोजगार विद रीत में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग आपराधिक षड्यंत्र सेक्शन 61 से 62 तक, बलात्कारी अपराध और महिलाओं के विरुद्ध अपराध को सेक्शन 63 से 74 तक में देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपराधिक षड्यंत्र का अभिप्राय क्या है? किसी कार्य की योजना, कानूनी कार्य का अनुबंध, दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा गैर कानूनी कार्य की योजना, केवल मानसिक विचार से। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा गैर कानूनी कार्य की योजना। धारा 61 के अनुसार यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी गैर कानूनी कार्य को करने या वैध कार्य को अवैध साधनों से करने की योजना बनाते हैं तो यह आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। सेकेंड, निम्न में से कौन सा कार्य आपराधिक षड्यंत्र नहीं है? दो व्यक्ति चोरी की योजना बनाए, तीन व्यक्ति शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की योजना बनाए, दो व्यक्ति हत्या की योजना बनाए, बम विस्फोट की योजना बनाना। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, तीन व्यक्ति शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की योजना बनाए। यदि योजना वैध है और कोई अवैध साधन नहीं अपनाया गया है तो वह षड्यंत्र नहीं मानी जाएगी। थर्ड, आपराधिक षड्यंत्र की सजा कब बढ़ जाती है? जब यह आर्थिक अपराध से जुड़ा हो, जब षड्यंत्र किसी ऐसे अपराध से संबंधित हो जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय हो, जब पुलिस को जानकारी न हो, जब षड्यंत्र सार्वजनिक स्थान पर हो। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यदि षड्यंत्र ऐसे अपराध से संबंधित है जो धारा के अनुसार मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है तो सजा उसी अपराध के अनुरूप होगी। फोर्थ, धारा 61 में षड्यंत्र की सिद्धि के लिए क्या आवश्यक है? केवल अपराध होना, अपराध की रिपोर्ट होना, केवल समझौता या योजना पर्याप्त, कोर्ट का आदेश। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, केवल समझौता या योजना पर्याप्त। षड्यंत्र के लिए अपराध का घटित होना आवश्यक नहीं है, केवल गैर कानूनी योजना पर्याप्त मानी जाती है। 5, आपराधिक षड्यंत्र अपराध की प्रकृति क्या है? आपराधिक षड्यंत्र अपराध की प्रकृति क्या है? शमनीय, असंज्ञेय, संज्ञेय और गैर जमानती, केवल संज्ञेय। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, संज्ञेय और गैर जमानती। पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तारी कर सकती है और इसमें जमानत मिलना भी कठिन होता है। 6, बलात्कार की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 63, धारा 64, धारा 65, धारा 66। तो बलात्कार को धारा 63 में परिभाषित किया गया है। बलात्कार के लिए दंड को धारा 64 में दिया गया है। धारा 64 के अंतर्गत बलात्कार के दोषी को दंडित किया जाता है। बीएनएस 2023 की धारा 63 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है जिसमें स्त्री की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने को अपराध माना गया है। 7, किन मामलों में स्त्री की सहमति वैध नहीं मानी जाती है? किन मामलों में स्त्री की सहमति वैध नहीं मानी जाती है? जब वह 18 वर्ष से कम हो, जब सहमति नशे में हो, जब उसे डराकर सहमति ली गई हो, उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यदि सहमति धोखे, डर, नशे या नाबालिगता में दी गई है तो वह सहमति वैध नहीं मानी जाएगी। 8, बलात्कार की न्यूनतम सजा क्या है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 7 वर्ष। धारा 64 के अनुसार बलात्कार के लिए न्यूनतम 7 वर्ष की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान है। 9, सामूहिक बलात्कार के लिए किस धारा का उल्लेख है? सामूहिक बलात्कार के लिए किस धारा का उल्लेख है? धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70। से आंसर हो जाएगा हमारा
धारा 69, जब दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर बलात्कार किया जाता है तो वह धारा 69 के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार माना जाता है। 10, गर्भवती स्त्री के साथ बलात्कार की सजा क्या है? 7 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, आजीवन कारावास। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, आजीवन कारावास। ऐसे मामलों को जघन्य अपराध माना जाता है और सजा अत्यधिक कठोर होती है। 11, पुलिस अधिकारी द्वारा हिरासत में बलात्कार करना किस धारा में आता है? धारा 66, धारा 67, धारा 70, धारा 71। से आंसर हो जाएगा हमारा धारा 67। जब कोई व्यक्ति अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करके बलात्कार करता है जैसे पुलिस द्वारा, तो वह धारा 67 के अंतर्गत आता है। 12, नाबालिग 16 वर्ष से कम लड़की से बलात्कार की सजा क्या है? 10 वर्ष, 20 वर्ष, न्यूनतम 20 वर्ष या आजीवन 7 वर्ष। से आंसर हो जाएगा हमारा न्यूनतम 20 वर्ष या आजीवन। ऐसे मामलों को विशेष रूप से गंभीर माना जाता है। 13, बलात्कार का अपराध संज्ञेय और जमानती, संज्ञेय और गैर जमानती और संज्ञेय शमनी। से आंसर हो जाएगा हमारा संज्ञेय और गैर जमानती। बलात्कार के मामलों में पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर सकती और जमानत सामान्यतः नहीं दी जाती है। 14, विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना अपराध नहीं है, बलात्कार की श्रेणी में आता है। झूठ बोलने का अपराध है, धोखाधड़ी है, बलात्कार नहीं। सही आंसर हो जाएगा बलात्कार की श्रेणी में आता है। यदि विवाह का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाए जाएं तो वह धारा 64 के अंतर्गत बलात्कार माना जाता है। 15, मानसिक विकलांग महिला से सहमति के बिना यौन संबंध, मानसिक विकलांग महिला से सहमति के बिना यौन संबंध अपराध नहीं है, बलात्कार की श्रेणी में आता है, अवैध नहीं है, सामान्य अपराध है। सही आंसर हो जाएगा बलात्कार की श्रेणी में आता है। मानसिक रूप से असमर्थ महिला की सहमति को वैध नहीं माना जाता, इसलिए ऐसा संबंध बलात्कार माना जाता है। 16, आपराधिक षड्यंत्र की जांच कौन प्रारंभ करता है? आपराधिक षड्यंत्र की जांच कौन प्रारंभ कर सकता है? मजिस्ट्रेट, थाने का दरोगा, पुलिस अधीक्षक, कोई भी व्यक्ति। सही आंसर हो जाएगा थाने का दरोगा। चूंकि यह संज्ञेय अपराध है, थाना प्रभारी बिना न्यायालय की अनुमति के जांच प्रारंभ कर सकता है। 17, आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी क्या है? केवल संज्ञेय, केवल गैर संज्ञेय, केवल समनीय, संज्ञेय और गैर जमानती। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, षड्यंत्र का अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है, इसमें पुलिस स्वयं गिरफ्तारी कर सकती है। 18, क्या आपराधिक षड्यंत्र का अपराध अकेले व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है? हाँ, नहीं, केवल सरकारी कर्मचारी कर सकता है, केवल 2 महिलाएं कर सकती हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा नहीं। षड्यंत्र की पूर्व शर्त है कि इसमें 2 या अधिक व्यक्ति सम्मिलित हों। 19, किस परिस्थिति में षड्यंत्र को दंडनीय नहीं माना जाता है? जब कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ है, जब अपराध छोटा हो, जब योजना वैध हो, जब आरोपी महिला हो। सही आंसर हो जाएगा हमारा जब योजना वैध हो। यदि योजना किसी वैध कार्य को वैध साधनों से करने की हो तो वह आपराधिक षड्यंत्र नहीं कहलाएगा। 20, क्या राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की योजना षड्यंत्र मानी जाएगी? नहीं, हाँ, केवल योजना पर नहीं, केवल युद्ध होने पर। सही आंसर हो जाएगा हमारा हाँ। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा अपराध है और धारा 61 के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र माना जाता है। 21, किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना किस प्रकार का अपराध है? अनुशासनहीनता, बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा। से आंसर हो जाएगा बलात्कार। बलात्कार की परिभाषा में जबरन यौन संबंध बनाना प्रमुख रूप से आता है। 22, स्त्री की सहमति के बिना उसके साथ यौन क्रिया करना किस धारा में अपराध है? स्त्री की सहमति के बिना उसके साथ यौन क्रिया करना किस धारा में अपराध है? धारा 65, धारा 64, धारा 63, धारा 70। से आंसर हो जाएगा
धारा 64 बलात्कार की कानूनी व्याख्या इस धारा में दी गई है। 23 निम्न में से कौन सा बलात्कार की परिभाषा में आता है? विवाह में सहमति से संबंध, नशे में सहमति से संबंध, महिला की स्पष्ट अनुमति, महिला द्वारा ठुकराई गई सहमति। सही आंसर हो जाएगा महिला द्वारा ठुकराई गई सहमति। जब स्त्री स्पष्ट रूप से मना कर देती है तब भी जबरन संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा। 24 पति द्वारा पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाना किस धारा में अपराध है? धारा 68, धारा 66, धारा 71, कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा धारा 68। यह धारा विवाहित जीवन में भी स्त्री की स्वतंत्रता को मान्यता देती है। 25 किस धारा में बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करना अपराध है? धारा 73, धारा 72, धारा 74, धारा 71। से आंसर हो जाएगा धारा 74। बलात्कार पीड़िता की पहचान प्रकट करना कानूनन वर्जित है और दंडनीय अपराध है। 26 न्यायिक हिरासत में बलात्कार करने वाले अधिकारी को सजा 3 वर्ष, 7 वर्ष, आजीवन कारावास, केवल निलंबन। से आंसर हो जाएगा आजीवन कारावास। विशेषाधिकार की स्थिति में बलात्कार की सजा अधिक कठोर होती है। 27 किसी महिला को डराकर या दबाव डालकर संबंध बनाना सहमति माना जाएगा? बलात्कार नहीं माना जाएगा, बलात्कार माना जाएगा, झूठा आरोप माना जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बलात्कार माना जाएगा। डर या दबाव में दी गई सहमति वैध नहीं होती और इसे बलात्कार माना जाता है। 28 बलात्कार की पीड़िता को अदालत में क्या विशेष अधिकार मिलते हैं? बिना गवाही के निर्णय, बिना महिला न्यायिक अधिकारी की उपस्थिति, मुआवजा, उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पीड़िता को विशेष प्रक्रिया दी जाती है। 29 क्या पत्नी के साथ बलात्कार का मामला पंजीकृत किया जा सकता है? नहीं, केवल यदि पत्नी नाबालिग हो, केवल यदि पत्नी गर्भवती हो, हाँ यदि पत्नी से अलग रह रहा हो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि पति पत्नी अलग रह रहे हैं और पत्नी की इच्छा के विरुद्ध संबंध बनते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। 30 निम्न में से कौन सा अपराध स्त्रियों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है? छेड़छाड़, बलात्कार, पीछा करना, उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बीएनएस अध्याय 8 स्त्रियों के विरुद्ध सभी प्रकार की यौन और मानसिक अपराधों को सम्मिलित करता है। 31 क्या आपराधिक षड्यंत्र में गुप्त समझौता अनिवार्य है? नहीं, मौखिक सहमति भी चलेगी। हाँ, लिखित होनी चाहिए। केवल न्यायिक सहमति चाहिए। नहीं, कोई भी संकेत पर्याप्त है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नहीं, कोई भी संकेत पर्याप्त है। षड्यंत्र की पुष्टि किसी लिखित दस्तावेज से नहीं बल्कि व्यवहार, संप्रेषण या संकेत से भी हो सकती है। 32 षड्यंत्र की पुष्टि में सबसे कठिन पक्ष कौन सा होता है? अभियुक्त की उपस्थिति, षड्यंत्र का उद्देश्य, आपसी सहमति का प्रमाण, कार्यान्वयन का तरीका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपसी सहमति का प्रमाण। चूँकि षड्यंत्र गुप्त होता है इसलिए यह सिद्ध करना कठिन होता है कि सभी अभियुक्तों को में समझौता हुआ था। 33 निम्न में से कौन सा आपराधिक षड्यंत्र का उदाहरण नहीं है? 2 लोग बैंक लूट की योजना बनाएं, 3 लोग वैध रैली निकालने की योजना बनाएं, 2 लोग अपहरण की योजना बनाएं, 4 लोग राष्ट्र विरोधी पोस्टर छापने की योजना बनाएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैध कार्य की योजना यदि अवैध साधनों से हो तो वह षड्यंत्र नहीं मानी जाती है। धारा 62 का संबंध किससे है? अपहरण, षड्यंत्र की सजा, बलात्कार, उत्पीड़न। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, षड्यंत्र की सजा। धारा 62 में यह बताया गया है कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए क्या सजा दी जा सकती है। षड्यंत्र की योजना बनाते समय यदि अपराध घटित न हो तो अपराध नहीं माना जाएगा, योजना को छोड़ दिया जाएगा, फिर भी सजा दी जाएगी, मामला बंद हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिर भी सजा दी जाएगी। आपराधिक षड्यंत्र में केवल योजना बनाना ही अपराध होता है, क्रियान्वयन आवश्यक नहीं। बलात्कार पीड़िता को चिकित्सा जांच का अधिकार केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, महिला डॉक्टर द्वारा उसकी सहमति से, अनिवार्य रूप से तुरंत। सही आंसर हो जाएगा
उसकी सहमति से किसी भी महिला की जांच उसकी स्वतंत्र और स्वैच्छिक सहमति से ही की जा सकती है। स्टॉकिंग पीछा करना किस धारा में परिभाषित है? धारा 70, धारा 72, धारा 73, धारा 77 से आंसर हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में पीछा करने को धारा 77 में परिभाषित किया गया है, जो महिलाओं का पीछा करने से संबंधित है। यह धारा भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 354D का स्थान लेती है और इसमें महिलाओं का पीछा करने का अपराध माना गया है, जिसमें बार बार संपर्क करने की कोशिश करना या इलेक्ट्रिक संचार के माध्यम से परेशान करना शामिल है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में पीछा करने को अपराध माना गया है, खासकर जब यह महिलाओं के साथ किया जाता है। धारा 77 जो IPC की धारा 364D का स्थान लेती है, इस अपराध को परिभाषित करती है। यह धारा निम्नलिखित कृत्यों को अपराध मानती है: किसी महिला का पीछा करना भले ही वह महिला मना करे, किसी महिला से बार बार संपर्क करने की कोशिश करना भले ही वह महिला मना करे, किसी महिला के इंटरनेट उपयोग, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार पर नज़र रखना। 38 विवाह हेतु धोखा देकर बनाए गए यौन संबंध किस श्रेणी में आएगा? बलात्कार, धोखाधड़ी, परामर्श योग्य अपराध, वैध संबंध से आंसर हो जाएगा बलात्कार। यदि विवाह का झांसा देकर यौन संबंध बनाया गया हो तो वह बलात्कार की श्रेणी में आता है। बलात्कार पीड़िता को बयान देते समय कौन सी व्यवस्था की जाती है? पुलिस अधिकारी ले बयान, सार्वजनिक स्थल पर बयान, महिला पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा, डॉक्टर द्वारा बयान से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संवेदनशीलता और सुरक्षा हेतु महिला अधिकारी या मजिस्ट्रेट की बयान लेते हैं। 40 मानसिक रूप से विकलांग महिला से बलात्कार को क्या माना जाएगा? सामान्य बलात्कार, यौन उत्पीड़न, जघन्य अपराध, अपराध नहीं, जघन्य अपराध। पीड़िता को मानसिक स्थिति का लाभ उठाकर किया गया कृत्य गंभीर अपराध माना जाता है। 41 बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करने से पुलिस इंकार कर दे तो कुछ नहीं किया जा सकता, मजिस्ट्रेट से शिकायत की जा सकती है। DGP को सूचना, अभियुक्त को दोषी मान लिया जाता है से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पीड़िता मजिस्ट्रेट को सीधे आवेदन देकर FIR दर्ज करवाने की मांग कर सकती है। 42 क्या महिला किसी भी थाने में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है? नहीं, केवल उसी थाने में जहां अपराध हुआ है। हाँ, किसी भी थाने में, केवल महिला थाना से आंसर हो जाएगा हाँ, किसी भी थाने में। 0 FIR की व्यवस्था के अनुसार महिला किसी भी थाने में शिकायत कर सकती है। 43 बलात्कार से संबंधित सुनवाई कहाँ होनी चाहिए? उच्च न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, CBI, पंचायत से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्ट ट्रैक कोर्ट। त्वरित न्याय की आवश्यकता को देखते हुए ऐसे मामलों की सुनवाई विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाती है। 44 बलात्कार पीड़िता के नाम या पहचान को उजागर करने पर सजा क्या है? 3 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष तक की सजा व जुर्माना से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धारा 74 में ऐसा करने पर 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। 45 क्या बलात्कार के अपराध में समझौता किया जा सकता है? हाँ, न्यायालय से अनुमति से नहीं, यह असमझौतेवादी अपराध है। केवल उच्च न्यायालय द्वारा बलात्कार के अपराध में समझौता नहीं किया जा सकता, यह असमझौतेवादी अपराध है। बलात्कार जघन्य और गैर समनीय अपराध है जिसमें समझौते की अनुमति नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।